डॉक्टर गुरु प्रकाश बताइए भाई, क्यों ओवैसी को, जो आपकी बी टीम है, आप बिहार के चुनाव में घुसा रहे हैं और चिट्ठियां लिखवा रहे हैं उनसे? नहीं मानक जी, देखिए मुझे समझ में नहीं आता है इतने आसानी से ये जो सिलेक्टिविटी का ये प्रमाण पत्र बांट देते हैं कि दल टूटे तो भाई ये ठीक है, ये संवैधानिक तरीके से आ गए, ये संवैधानिक तरीके से नहीं आए। ये सिलेक्टिविटी से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष जी, देखिए अभी कह रहे थे कि भाई चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया जाएगा, चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाएगा, चुनाव में गोलबंदी हो जाएगी। मैं बिल्कुल विनम्रता से उनसे पूछना चाहता हूं, मैं बिल्कुल ही विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं, अभी गांधी मैदान में रैली हुई थी, गांधी मैदान की रैली हम सबने फॉलो किया था। उस रैली का एक प्रमुख ऑर्गेनाइजर था इमारते शरीयत। कौन कर रहा है चुनावों को? हिंदू मुसलमान। भाई हम तो आशुतोष जी बात करना चाहते बुनियादी विषयों पे। 2005 के पहले का प्रति व्यक्ति आय, 2005 के पहले का मातृ मृत्यु दर, 2005 के पहले का शिशु मृत्यु दर, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद साइज ऑफ इकोनॉमी कैसी हुई है, उसके बाद महिलाओं को कितने आरक्षण मिली है, उसके बाद अति पिछड़ी जातियों में मुसलमान भाई और बहन कितने आए हैं। बुनियादी मुद्दों पर बात करिए ना। हम बुनियादी मुद्दों पे बात करना चाहते हैं और यहां हमारे ऊपर आरोप चस्पा हो जाता है कि नहीं प्रशांत जी भी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी जी भी बीजेपी की बी टीम है, अजय जी वरिष्ठ है, उन्होंने बोल दिया आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। समझ में नहीं आता है, यह बहुत ही डिफीटिस्ट और सुविधाजनक आर्गुमेंट है मानक जी। आप पहले से ही कल से देख रहे हैं चुनाव आयोग पे अभी से संदेह और शंका प्रकट किया जा रहा है। कल से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, एमआईएम, जन स्वराज, प्लूरल्स पार्टी, तमाम पार्टी आ जाएंगी और हमारी बी टीम हो जाएगी। बुनियादी मुद्दों पे चुनाव कब लड़िएगा? कैसे नेता है गुरु प्रकाश की 14 करोड़ है, कम्युनल है, ओवैसी चाहती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ओवैसी जी की मूल्यांकन, ओवैसी जी के बारे में मूल्यांकन करने वाले हम कौन होते हैं? कमाल करते हैं आप। ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था। गुरु प्रकाश आप तो पलट गए भाई, आपका तो हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा लग रहा है ओवैसी जी पसंद आने लगे अब आपको। पहले आप ही बोलते थे कट्टर हैं ये, 15 मिनट वाले हैं ये, 15 मिनट पुलिस हटा दो, आपको पसंद नहीं आया, देशद्रोही है, आप ही बोलते थे। मानक जी अरे बोलने दीजिए। मानक जी, ऑल पार्टी डेलीगेशन में ओवैसी जी ने जिस प्रकार से भारत का पक्ष रखा है, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए आपको पसंद नहीं आए हैं? हाँ। आप बताइए, वहां जहां देश की बात हुई ओवैसी जी ने देश की बात को मजबूती से रखा है, प्रखरता से रखा है। हाँ। जहां वो बात होगी उस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, उस बात को कहने में कोई संदेह, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हां, हम पॉलिटिकल रूप से अलग हैं, उनकी अलग पॉलिटिक्स है, हमारी अलग पॉलिटिक्स है, लेकिन शुद्ध रूप से अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के आधार पे, अपने राजनीतिक सुविधा के आधार पे किसी को भी प्रमाण पत्र दे देना यह ठीक नहीं है। यह डिफीटिस्ट आर्गुमेंट है और बहुत ही पॉलिटिकली कन्वीनियंट आर्गुमेंट है। हम आपके शो के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं, हम बिहार का चुनाव परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ना चाहते हैं। हम लड़ना चाहते हैं बुनियादी मुद्दों पर, हम लड़ना चाहते हैं बिजली, सड़क, पानी, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, कॉलेजेस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे। और आप जानबूझ करके वो गांधी मैदान का जो रैली हुआ था, मैं बताना चाहता हूं आपको मानक जी, उस गांधी मैदान के रैली के बाद हमारे इंडिया अलायंस के साथियों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप बता दीजिए, आपको या तो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है या सामाजिक न्याय की राजनीति करनी है। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि यूपीए का भी दौर था, तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का है। आप कहिए वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, दलितों का है, पिछड़ों का है। आज देश की जनता, बिहार की जनता जागरूक हो गई है। आपको चुनना होगा, या तो आप सामाजिक न्याय की राजनीति करिए या तुष्टीकरण की राजनीति करिए। ये दोनों के दोनों राजनीति, ये दोनों दाल में तड़का नहीं चलेगा। मौलाना अंसार रजा।